तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। जिन सभी वीडियोस में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में आखिरकार कौन सा मेन विलन होने वाला है। जी हाँ, वो वांडा या फिर किथोन नहीं होने वाली, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे और इन सभी पॉसिबिलिटी को भी हम हमारे ओपिनियंस देंगे, जहां पर आपको बेटर से पता चलेगा कि कौन इसमें मेन विलन होगा और कौन साइड विलन की तरह प्रेजेंट होने वाला है। आपको अगर हमारे चैनल के बारे में पहले से नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सभी मार्वल या फिर डीसी के न्यूज़ को हम सबसे पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी को ला देते हैं, जहां पर इन सभी वीडियोस को ही देखकर आप सभी अपडेटेड हो जाएं। और सिर्फ अपडेट को ही हम डिस्कस नहीं करते हैं, जहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, ओरिजिन स्टोरीज को और ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियोस को भी हम आपके पास लेकर आ जाते हैं। तो सभी चीज़ों को ही कंटेंट को लेने के लिए हमारे चैनल पर जैसे भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेवलपमेंटल स्टेज में ही है, जहां पर धीरे धीरे करके हम सभी ग्रो कर रहे हैं। और जो सभी सब्सक्राइबर हमारे चैनल को हमेशा ही प्यार देते हैं, उन सब के लिए मैं कई ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस वाले वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपका बहुत सारा दिमाग खा लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी मूवी के ही विलेन के बारे में, जिसको कि हमने एक बोल्ड प्रेडिक्शन की तरह किया था। जी हाँ, किथोन या फिर चिथोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने ऐसे ही प्रिडिक्ट किया था और पोस्टर में भी बहुत सारे फिगर को देख के हमने ऐसा स्पेकुलेट किया था कि हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हमें वांडा विलन होती हुई नहीं नजर आए और उसके पीछे से किथोन या फिर चिथोन ही उसको कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि आखिरकार यही वाला कैरेक्टर था जिसने कि डार्क होल की किताब को लिखा था और डार्क होल के खातिर ही वांडा इतनी ज़्यादा इस मूवी में पावरफुल बनी होगी। तो इसलिए ही हमने इस बोल्ड प्रेडिक्शन को किया था, और जिसके बारे में पूरी स्टोरी को आप इस वाले वीडियो पर चेकआउट कर पाएंगे, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। और अभी अभी हमारे पास ऐसी एक खबर निकल कर आई है, जिसमें हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि इस वाले रूमर को असल में एक रूमर की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बजाय इसके इसको एक कंफर्मेशन की तरह ही बहुत सारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाइटमेयर के बारे में, जिसको कि आप सभी ने भी ट्रेलर के बहुत सारे शॉट में इसको पॉइंट आउट किया रहेगा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेकंड वाले ट्रेलर में ड्रीम या फिर नाइटमेयर के टर्म को थोड़ा सा उठाते हुए देखा था, और थर्ड वाले ट्रेलर में भी हमने वांडा को सेम चीज को ही दोहराते हुए देखा था, जहां पर वो भी सीधा सीधा डायरेक्टली हमारे नाइटमेयर का नाम लेती हुई नजर आती है, जहां पर आप इसको एक ईस्टर एग की तरह भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि असल में हमें स्टोरी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर सीधा सीधा ही मल्टीवर्सल का एंगल दिखाकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर ढेर वैसे मॉन्स्टर को भी हमें दिखाया जा रहा है, जिन सबको हम ढूंढते ढूंढते मेन प्लॉट को ही हम भूल रहे हैं। जहां पर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा ने सीधा सीधा इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा छेड़ा था, तो हो सकता है स्टूडियो इस चीज को थोड़ा सा ईस्टर एग की तरह देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा भी उसके पीछे लॉजिक छिपा हुआ हो कि असल में हमें इस वाले मूवी में नाइटमेयर का विलन असल विलन होता हुआ नजर आए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रूमर्स अभी अभी निकल कर आ गई है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में नाइटमेयर के विलन होने का रूमर असल में ढेरों सदियों पहले से ही आ रही थी, जहां पर नो वे होम के मूवी के रिलीज होने के पहले से ही ये रूमर निकल कर आ रही थी, जब थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी नहीं था कि मल्टीवर्सल का एंगल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे मल्टीवर्सल का एंगल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, तो उसी से ही फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि असल में हमें नाइटमेयर का एंगल कैसे इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो गए। नाइटमेयर का रोल अगर हमारे स्लीप से या फिर ड्रीम से रिलेटेड है, तो उसका मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में क्या ही काम हो सकता है। तो छोटे मोटे हिंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं सीधा सीधा कॉमिक बुक से ही उठाकर, जहां पर सुमा ग्रोथ जैसे मॉन्स्टर को जो आपने इसके ट्रेलर में ही देखा था, जिसको कि स्टूडियो ने इसका नाम चेंज करते हुए इसको गार्गंटोस पुकार रही है, तो उसी वाले मॉन्स्टर के लिए ही हमारा नाइटमेयर एक बार काम कर चुका है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जैसे हम सभी को आइडिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ढेरों से डायमेंशन में भी ट्रैवल करने वाले हैं, तो उन्हीं में से ही ड्रीम डायमेंशन एक हो सकता है। जहां पर इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो असल में नाइटमेयर जिस भी डायमेंशन पर रूल करता है उसका नाम ड्रीम डायमेंशन ही है। और जैसे आप इसके नाम से एज्यूम कर पा रहे होंगे कि सभी ड्रीम्स यहाँ पर ही कैद होते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों पर ही इसका रूल होता है, तो सभी चीज़ों पर इसका कंट्रोल रहता है, और नाइटमेयर को ही अपने सपनों में दिखाकर सभी चीज़ों पर कंट्रोल ले लेता है। जहाँ पर कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन, मून नाइट, घोस्ट राइडर तक को इसने अपने चपेट में ले लिया है, और सबसे बड़ा विलन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का ही ये कॉमिक बुक में रह चुका है। ऐसे में नाइटमेयर को अगर इसका मेन विलन पोर्ट्रे किया जाए, तो ये चीजें काफी ज्यादा सेंस भी बनाएगी, क्योंकि कॉमिक बुक में हमें ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन वापस से वही सवाल उठता है कि जो सभी मल्टीवर्सल का कांड हमें दिखाया जा रहा है, उन सब का फिर क्या ही मतलब बनता है,
जहां पर मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्वल ने हमारा इतना ज़्यादा काटा है कि मैं कोई भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहता। जहाँ पर सिर्फ एक र्यूमर आई थी तो मैं इन सभी चीज़ों को ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर बोथ साइड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंगल से हमें मूवी को दिखाया जाए तो उसका सिनेरियो कैसा रहेगा, और अगर नाइटमेयर के एंगल से उस सभी चीज़ों को दिखाया जाए तो उसका एंगल कैसे बनेगा। जहाँ पर ऐसा भी स्पेकुलेशन आई थी कि हो सकता है वांडा विजन के सीरीज के एंड में हमने जो वांडा को ही डार्क होल को पढ़ते हुए देखा था, तो उसी में ही उसने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ही सभी चीजों को मेस्ड अप कर दी होगी। यहाँ पर गलती से ही वांडा ने थोड़ा बहुत हमारे ड्रीम डायमेंशन के दरवाजे को खोल दिया रहेगा, लेकिन उसको वापस से क्लोज कर दी रहेगी। लेकिन इसके बाद ही नाइटमेयर का वापस से जी मसला होगा और वो वांडा को ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहा होगा सभी चीजों को वापस से मेस्ड अप करने के लिए, और इन दी एंड वो ऐसा ही चाहता होगा कि वो असल में ड्रीम डायमेंशन के ये दरवाजे को खोल दे, क्योंकि हम सभी को पता है असल में डार्क होल की किताब काफी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और वांडा को भी इसको प्रॉपरली एक्सेस करना नहीं आता है। तो क्या ही चीजें हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में दिखाई जा सकती है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो सभी रूमर सर्कुलेट हो रही थी सभी चीजों को मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना मेरा काम है। बात रही वही सभी तगड़ी रूमर्स की, तो हमारे पास ऐसी भी रूमर निकल कर आई है कि हो सकता है एमसीयू में कियानू रीव्स अपना डेब्यू करते हुए नजर आए और वहां पर वो नाइटमेयर का किरदार ही प्ले करते हुए नजर आए। जहां पर बहुत सालों पहले हमारे पास ऐसे भी रूमर निकल कर आई थी कि कियानू रीव्स को मार्वल काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने मूवीज में कास्ट करने के लिए। तो वहां पर ही मेरे दिमाग में ये सवाल उठा था कि असल में मार्वल तो सभी यंग एक्टर या फिर एक्ट्रेस को ही कास्ट करता है, तो ऐसे में कियानू रीव्स को लेके क्या ही करेंगे। जहां पर हम सभी को पता है कि मार्वल असल में जो भी एक्टर को कास्ट करता है उसको असल में कोई 10 साल या फिर 20 सालों के लिए ही साइन करता है, जहां पर वो एक लॉन्ग स्टोरी लाइन को ही फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता था कि असल में कियानू रीव्स को लेके मार्वल क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चीज उठ गई थी कि असल में वो कियानू रीव्स को ले तो वो कोई विलन के रोल में ही ले सकते हैं, जैसा कि हमने जॉश ब्रॉलिन के केस में देखा था कि उनको थैनोस के रोल में लेकर उनको काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया था। तो ऐसे में अगर इतने बड़े नाम को भी वो अपने मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में साइन करना चाहते हैं तो वो हीरो के केस में तो नहीं कर पाएंगे, कि उनके एज को देखते हुए इतने लंबे सालों तक इसी वाले कैरेक्टर को ही चलाना मुझे तो काफी ज्यादा मुश्किल ही लग रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर मार्वल इनको कास्ट करना चाहता है और एक इम्पैक्टफुल से ही कैरेक्टर देना चाहता है तो असल में उनको विलन का रोल ही दिया जा सकता है, जहां पर नो डाउट वो इस वाले रोल को भी परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जहां पर मेरे नजरिए से भी तो थोड़ा बहुत डाउट ऐसा ही लगता है कि शायद से हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में उनको ही नाइटमेयर का किरदार दे दिया जाए। जी हाँ, रूमर्स ऐसे ही निकल कर आई है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कियानू रीव्स को ही नाइटमेयर के किरदार में प्रेजेंट किया जाएगा। जहां पर इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, मैं इस सब को जरूर से जानना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल बैठा है कि असल में हमें नाइटमेयर कैसे इसकी मूवी में विलन होता हुआ नजर आएगा, तो मैं आपको बहुत महीनों पहले ही पीछे लेना चाहूंगा, जहां पर हमारे पास जो मर्चेंडाइज की ही लीक निकल कर आई थी, वहां पर हमने डिस्पेयर को और स्लीप वॉकर को स्पॉट किया था। अगर आप स्लीप वॉकर के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक बुक में असल में स्लीप वॉकर का काम वही होता है जिसको कि हमने टीवीए में देखा था, यानी कि लोकी के टीवी सीरीज में हमने जो टीवीए की एजेंसी को देखा था उनका जैसा काम था कुछ स्लीप वॉकर का भी काम वही होता है। टीवी उन बंदे को पकड़ता है जो कि टाइम के साथ छेड़खानी करते हैं, बजाय इसके स्लीप वॉकर उन सभी बंदों को पकड़ता है जो कि ड्रीम डायमेंशन में छेड़खानी करते हैं। तो इन्हीं में से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया चल गया होगा कि असल में स्लीप वॉकर इसमें जो अपीयरेंस देने वाला है उसका रोल क्या ही होगा। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है इन सब के ओरिजिन के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बता देना, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा कि असल में स्लीप वॉकर और नाइटमेयर का क्या ही रिलेशन था। आपको मेरी बकवास कैसी लगी आप हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बता सकते हैं, और हमारे चैनल की कंटेंट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में भी आपकी छोटी मोटी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताइएगा। खैर, इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।